नॉर्थ कोरिया पर उसके सुप्रीम किम जोंग उन राज करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, नॉर्थ कोरिया का हर एक कानून और रूल बाकी पूरी दुनिया से अलग है। जैसे नॉर्थ कोरिया में इलेक्शंस तो हर 5 साल बाद होते हैं, लेकिन इलेक्शन में हिस्सा किम जोंग उन के अलावा और कोई भी नहीं ले सकता है। और नॉर्थ कोरिया में बाइबल पढ़ने और अपने पास रखने पर जेल हो सकती है। साथ ही अगर नॉर्थ कोरिया में कोई व्यक्ति पॉलिटिकल क्राइम करता है तो उसकी आने वाली 3 पीढ़ियों को सजा दी जाती है और इन लोगों को प्रिजन कैंप्स में रखकर टॉर्चर किया जाता है। तो नॉर्थ कोरिया के ऐसे ही हैरान करने वाले रूल्स और लॉज के बारे में आज आप जानेंगे, जिसके बाद आप सोचोगे कि ये एक देश है या एक जेल। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 20। दोस्तों, रोज बहुत सारे लोगों की डेथ होती है और बहुत सारे बच्चों का जन्म भी होता है। अब इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि अगर कोई मर गया है तो उसके मरने का शोक पूरा देश मनाए, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा ही रूल है। 8 जुलाई 1994 को वहाँ के प्रेसिडेंट किम सेकंड की डेथ हो गई थी और तब से 8 जुलाई के दिन किम जोंग उन ने सभी सिटीजन्स के हंसने बल्कि मुस्कुराने तक पर बैन लगा दिया है। नंबर 19। हम अपनी कंट्री में जब भी घूमना चाहते हैं हम घूम सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में लोगों को एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। बिना किसी खास वजह के किसी भी सिटीजन को फालतू घूमने की इजाजत नहीं दी जाती। और नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्योंगयांग शहर में सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत है जो वहाँ रहते हैं या काम करते हैं। दरअसल किम का कहना है कि कैपिटल सिटी में सिर्फ सक्सेसफुल और वेल्दी लोग ही रह सकते हैं। इसके अलावा कैपिटल सिटी में सभी की एंट्री बैन है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से ऐसा करना सही है या गलत? कमेंट करके अपना ओपिनियन बताओ। नंबर 18। आज के जमाने में हर कोई चाहता है कि वो अपना पैशन फॉलो करे। हर कंट्री में लोगों को अपना पैशन फॉलो करने और अपनी पसंद का काम करने की इजाजत होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं नॉर्थ कोरिया के लोग सिर्फ वही काम कर सकते हैं जो गवर्नमेंट उनके लिए डिसाइड करती है। दरअसल गवर्नमेंट ये फैसला देश की जरूरतों को ध्यान में रखकर लेती है और सिटीजन्स को गवर्नमेंट द्वारा दिए गए काम को करना ही होता है। अगर कोई सिटीजन इस काम को करने से इनकार करता है तो उसे जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया जाता है। नंबर 17। नॉर्थ कोरिया में देश के बाहर की हर चीज बैन है, जैसे फॉरेन म्यूजिक, मूवीज, एक्सेसरीज, रेडियो और यहाँ तक की बुक्स भी। ये सभी चीजें नॉर्थ कोरिया में पूरी तरह से बैन है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ गवर्नमेंट के रेगुलेशन वाले टीवी शोज आते हैं और तो और इंटरनेट पर सर्फ करने के लिए भी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। इसके अलावा इंटरनेट पर सिर्फ वही कंटेंट एक्सेस किया जा सकता है जो वहाँ की गवर्नमेंट अलाउ करती है। इंटरनेट सर्फिंग पर किम जोंग उनकी गवर्नमेंट बहुत कड़ी नजर रखती है और रूल्स को तोड़ने वाले लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। नंबर 16। दोस्तों, ये रूल तो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि नॉर्थ कोरिया में बाइबल बैन है। जी हाँ, अगर नॉर्थ कोरिया में किसी के पास बाइबल मिलती है तो उस पर्सन के लिए भी एक सजा है। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम किम जोंग उनका मानना है कि बाइबल वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करती है, इसीलिए उन्होंने ये रूल बनाया है। बाइबल पढ़ना, बांटना और अपने घरों में रखना तक बैन है। नंबर 15। जैसा कि हमने बताया कि नॉर्थ कोरिया में बाइबल बैन है, तो क्या आप जानते हैं वहाँ के लोग कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं? दरअसल नॉर्थ कोरिया में बस नाम के लिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जबकि वहाँ के लोगों को जबरदस्ती जूशे रिलीजन फॉलो करवाया जाता है। जूशे के अलावा अगर कोई सिटीजन कोई भी दूसरा रिलीजन फॉलो करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे कड़ी सजा दी जाती है। नंबर 14। नॉर्थ कोरिया में हर तरह के पॉलिटिकल क्राइम के लिए एक नहीं बल्कि 3 जनरेशंस को सजा मिलती है। ये वाकई शॉकिंग है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि किम जोंग उनका मानना है क्राइम करने वालों की फैमिली भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उन्होंने अपने फैमिली मेंबर को क्राइम करने से नहीं रोका था। उनकी परवरिश गलत रही है, इसीलिए फैमिली को भी सजा देनी चाहिए। इसके अलावा ऐसा इसलिए भी किया जाता है ताकि आने वाली जनरेशन को भी इस सजा के डर से धमकाया जा सके और बाकी दूसरे लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट हो सके। दोस्तों, इससे रिलेटेड एक और रूल भी है जो कि नेक्स्ट पॉइंट में है। वैसे अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो दोस्तों, हमारे चैनल का एक एम है कि हमें जल्दी ही 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारा ये एम अचीव करने में हमारा सपोर्ट करो। थैंक यू। नंबर 13। क्या आप जानते हैं नॉर्थ कोरिया में लगभग 2 लाख लोग प्रिजन कैंप्स में रहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें पॉलिटिकल क्राइम्स के इल्जाम में अरेस्ट किया गया था। जब नॉर्थ कोरिया में कोई इंसान एक पॉलिटिकल क्राइम करता है तो उसकी पूरी फैमिली को इन प्रिजन कैंप्स में डाल दिया जाता है और अगर कोई इन कैंप्स में से भागने की कोशिश करता है तो उसे सीधा गोली मार दी जाती है। हर साल इन प्रिजन कैंप्स में लगभग 40% लोग मेल न्यूट्रिशन से मर जाते हैं। नंबर 12। दोस्तों, गेम कोई सा भी हो, हर कंट्री में एक ही तरीके से खेला जाता है और सभी कंट्रीज में एक जैसे रूल्स ही फॉलो किए जाते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट ने अपनी मर्जी से अपनी कंट्री में बास्केटबॉल गेम्स के भी रूल्स बदल दिए हैं। जैसे स्लैम डंक के लिए 2 की जगह 3 पॉइंट्स मिलेंगे और लास्ट के आखिरी 8 मिनट्स में हर शॉट 8 पॉइंट्स का होगा और तो और 3 शॉट मिस करने पर आपके पॉइंट्स भी कटेंगे। नंबर 11। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के हर सिटीजन को मिलिट्री में सर्व करना कंपलसरी है। जी हाँ, सिटीजन चाहे या ना चाहे उन्हें मिलिट्री के लिए काम करना ही होगा या उसके लिए तैयारी करनी ही होगी। नॉर्थ कोरिया के मेल्स को 10 साल और फीमेल्स को 7 साल तक मिलिट्री में सर्व करना होता है। नंबर 10। क्या आप जानते हैं नॉर्थ कोरिया में हर रात को पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाती है।
जाती है। दरअसल नॉर्थ कोरिया में एनर्जी क्राइसिस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पर रात के वक्त इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाती है। और तो और अगर किसी को इलेक्ट्रिसिटी की अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है तो उन्हें इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। नंबर 9 दोस्तों, सिटीजन तो सिटीजन। नॉर्थ कोरिया में आने वाले टूरिस्ट को भी बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने होते हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया में टूरिस्ट पर बहुत कड़ी नजर रखी जाती है। हर टूरिस्ट के साथ एक गाइड असाइन किया जाता है और इसके अलावा टूरिस्ट सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड जगह पर ही घूम सकते हैं, और वो भी पहले से स्पेसिफाई किए गए रास्ते के द्वारा। टूरिस्ट को ऐसे ही यहाँ वहाँ घूमने की परमिशन नहीं होती है। नंबर 8 नॉर्थ कोरिया में कपड़े कौन से पहनने हैं ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। नॉर्थ कोरिया में जीन्स पहनना बैन है और इलीगल भी, इसीलिए वहाँ मेल्स कपड़े की पैंट्स पहनते हैं, जीन्स वगैरह नहीं। दरअसल जीन्स को कैपिटलिज्म का सिंबल माना जाता है और इसीलिए नॉर्थ कोरिया में जीन्स बैन है। इसके अलावा सभी फीमेल्स को सिर्फ घुटनों से लंबी स्कर्ट पहनने की परमिशन होती है। नंबर 7 जैसा कि हमने बताया कि नॉर्थ कोरिया में अपनी मर्जी के कपड़े और इवन हेयर स्टाइल रखने की इजाजत भी नहीं है। इस चीज पर नजर रखने के लिए नॉर्थ कोरिया में फैशन पुलिस हर जगह मौजूद होती है, जो लोगों के कपड़े और हेयर स्टाइल को मॉनिटर करती है। इस पुलिस का सिलेक्शन किम जोंग उन खुद करते हैं और इसीलिए ये जॉब सबसे रिस्पेक्टफुल मानी जाती है। अगर ये फैशन पुलिस किसी भी सिटीजन को प्रिस्क्राइब्ड स्टाइल या कपड़ों के अलावा किसी भी और स्टाइल में देखती है तो तुरंत उसे जेल में डाल देती है। नंबर 6 2020 में आने वाले कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान किम जोंग उन ने एक नया रूल बनाया, जिसके मुताबिक लोगों को अपने पेट डॉग्स को छोड़ना था और डॉग्स को पेट बनाने पर बैन लगा दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि पेंडेमिक के दौरान खाने की कमी होने से बचाई जा सके। आपको शायद पता ही होगा कि नॉर्थ कोरिया में वैसे भी एक लंबे समय से ऑलरेडी फूड क्राइसिस चल रहा है, और अगर ऐसे में पेंडेमिक के दौरान लोग पेट्स भी पाल लेते तो हर घर में खाना और अनाज ज्यादा लगता, जो वहाँ की गवर्नमेंट के हिसाब से सही नहीं था। नंबर 5 इंडिया में तो हर नई फिल्म आने के बाद लोग उसमें दिखाए गए हेयर स्टाइल को कॉपी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा करने पर जेल तक हो सकती है। दरअसल नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम किम जोंग उन ने 2013 में कुछ पर्टिकुलर हेयर स्टाइल्स की लिस्ट बनाई थी और कंट्री के सभी लोग उसी लिस्ट में मौजूद हेयर स्टाइल्स को कैरी कर सकते हैं। नंबर 4 रोज आपको ना जाने कितने लोग ऐसे मिलते होंगे जिनका नाम सेम होता है, या लोग अक्सर किसी का नाम सुनते हैं, उन्हें अच्छा लगता है और अपने बच्चों का वही नाम रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कोई भी अपने बच्चे का नाम मोदी जी से इंस्पायर होकर नरेंद्र रख सकता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा करना इलीगल है। दरअसल नॉर्थ कोरिया में किसी को भी प्रेसिडेंट के जैसा नाम रखने की परमिशन नहीं है। ऐसा करने पर लोगों को सजा दी जाती है और फाइन भी लगाया जाता है। नंबर 3 जहाँ पूरी दुनिया में हर चीज अलाउड है वो नॉर्थ कोरिया में बैन है। वहीं दूसरी तरफ जो चीज पूरी दुनिया में बैन है वो नॉर्थ कोरिया में अलाउड है। यहाँ बात मैरिजुआना की हो रही है। दोस्तों नॉर्थ कोरिया में मैरिजुआना बेचना और कंज्यूम करना पूरी तरह से लीगल है। मतलब जो चीज बैन करनी चाहिए वो नहीं कर रखी, बाकी इंपॉर्टेंट चीजें बैन कर रखी हैं। सच में अजीब है इस देश की सरकार। नंबर 2 नॉर्थ कोरिया में पब्लिक प्लेसेस पर किसी भी तरह का हल्ला गुल्ला करना, चिल्लाना और सेलिब्रेशन करना पूरी तरह से इलीगल और बैन है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 2 साल से भी ज्यादा वक्त की जेल हो सकती है और इन 2 सालों में कैदियों को बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। इसके अलावा इन्हें खाना भी 2 दिन के गैप के बाद दिया जाता है, जिसकी वजह से कैदी आसपास रेंगने वाले कीड़ों को खाना शुरू कर देते हैं और इवेंचुअली भूख से मर जाते हैं। मतलब हद है यार। नंबर 1 नॉर्थ कोरिया में भी हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, लेकिन उसमें भी एक हैरान करने वाला ट्विस्ट है। जैसे हर देश में हमेशा इलेक्शन के लिए कम से कम 2 कैंडिडेट तो होते ही हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में हमेशा एक ही कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकता है, जो कि खुद किम जोंग उन है। यही वजह है कि इलेक्शन होने के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया में डेमोक्रेसी नहीं है। तो दोस्तों अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।